तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का व्याकरण। तो उसमें हम पढ़ेंगे मुहावरे और कुछ विलोम शब्द। ठीक, मुहावरे अभी तक आपने नहीं पढ़े। दो नाम होते हैं, ये होता मुहावरे या लोकोक्तियां, या मुहावरे या कहावतें भी कहते हैं। अपने आम भाषा में बोलचाल में लोग कहते रहे, अरे तुम तो ईद का चांद हो गए हैं। ईद का चांद होने का मतलब होता है कि तुम तो दिखाई नहीं देते। ईद का चांद का ऐसा होता है कि वो कभी कभी दिखाई नहीं देता। आज दिखने वाला था, पता चला नहीं दिखा, कल दिखेगा। इसलिए वो कहावत बना ली, ईद का चांद होना तथा दिखाई नहीं देना, पता नहीं कहाँ रहते। ठीक है। नाक नाक चने चबाना, 9-2-11 हो जाना। ये 9-2-11 क्या मतलब होता है? भाग जाना। जैसे मान लो कहीं चोर बैठे हुए हैं या चोरी कर रहे हैं या कुछ लोग जुआ खेल रहे, तो पुलिस को देख करके क्या होगा उनका? फिर नहीं रोकने वाले। फिर इसी को कहते हैं 9-2-11 होना। तो ये मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं। तो इसमें जो हमने कुछ मुहावरे लिखे हैं, तो इसमें आप केवल इनका अर्थ बता देंगे। वाक्य प्रयोग भी होता है। वाक्य प्रयोग का मतलब होता है कि आप वाक्य बोलेंगे, उसमें ये शब्द आ जाने चाहिए, तो वो वाक्य प्रयोग होता है। अभी आप इसमें केवल क्या बताएंगे, इनके मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। जैसे हमने पहला लिखा हुआ है मोहर लग जाना। मोहर लगने का मतलब ये होता है किसी बात को हमने कहा है तो वो पक्की हो गई, अब उसे बदलाव नहीं आ सकता। तो आप इसमें आगे लिखेंगे पक्का हो जाए। इसी प्रकार से दूसरा है सिर माथे चढ़ना। सिर माथे चढ़ने का मतलब क्या होता है? कभी कभी हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। सिर माथे चढ़ना मतलब गुस्सा होना, क्रोध करना, क्रोधित होना। तो आप इसमें लिखेंगे क्रोध करना। तो ये लिखिए क्रोध करना। अगला इसी प्रकार से सन्नाटे में आ जाना। अब सन्नाटा मतलब क्या होता है? जैसे कभी कभी आपसे कठिन सा सवाल पूछते हैं और किसी को उसका जवाब नहीं आता, तो क्या होता है? सब चुप हो जाते हैं कि सन्नाटा छा गया। तो हम लोग कभी कभी कहते थे क्यों, सांप सुन गया क्या? कुछ बोल ही नहीं रहे। तो ये हो जाता सन्नाटे में आ जाने, चुप हो जाना। आप इसका मीनिंग लिखेंगे चुप हो जाना। इसी प्रकार से अगला है कलेजा धक धक करना। कलेजा धक धक करने में क्या होता है? अभी जैसे बाय देवे यहाँ सांप निकल रहा, तो आधे लोगों की हफ्ती तभी कट जाएगी, क्या करें, किधर भागें। या खेत में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, अचानक सांप जब मिल जाता है तो क्या हालत होती है? आवाज निकल जाती, मुंह से बाहर खड़े होते हैं। तो इसका कलेजा धक धक करने का मतलब होता है अधिक डर जाना। ठीक है, बहुत अधिक डर जाना, या केवल आप ये लिख दो अधिक डर जाना। इसी प्रकार से दिल का मैल धुल जाना। मन साफ हो जाना। हाँ, मन साफ हो जाए। जैसे नहीं, कुछ लोगों के बीच में अनबन हो, और जब अनबन होती कब है? जब बात साफ नहीं होती है, उधर से कुछ बात हो, इधर से कुछ बात हो रही हो, तो वो जब असमंजस रहती तो क्या होता है? थोड़ा थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। और जब आमने सामने आकर के बातें क्लियर हो जाती हैं, तो मन का जो मैल होता है वो धुल जाता है। तो दिल का मैल धुल जाने का मतलब है कि खुशी से स्वीकार कर लेना या मन साफ हो जाना। ठीक है, तो मन साफ हो जाना ज्यादा बेटर है, या खुशी से स्वीकार कर लेना, जो चाहो आप लिख सकती हो। सिर ऊंचा होना, मतलब सिर ऊंचा होने का मतलब क्या होता है? सिर ऊंचा कब होता है? हाँ हाँ, नहीं, सम्मान बढ़ाना। अभी आप लोग वहां रैली में गए थे, दौड़ के नंबर लेके आए, तो स्कूल का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो सिर ऊंचा होने का मतलब होता है सम्मान बढ़ना। कलंक का टीका लगाना। हाँ, कभी कभी लड़ाई होती, कहते तूने तो कलंक टीका लगा दो हमेशा के लिए, यानी बदनाम करना, बदनामी करना। बहुत से बच्चे बदनामी करा देते मम्मी पापा की, यही होता कलंक का टीका लगाना। और इसमें लिखेंगे आप बदनामी कराना। जैसे यहाँ हमने लिखा हुआ है सिर ऊंचा करना मतलब सम्मान बढ़ाना, और प्रतिष्ठा पे आंच आने मतलब जो आपका सम्मान था उसको घटाना। प्रतिष्ठा पे आंच आएगी हमारी, तो इसमें लिखेंगे आप सम्मान घटाना। इधर की उधर करना। जैसे अपने क्लास में कोई ऐसा है जो ज्यादातर इधर उधर करता रहता, कौन है? कोई नहीं है। इधर के उधर करने में तो होता चुगली करना, इसकी बात उससे करना, उसकी उससे कह देना। और किसी एक ही बात को अगर आप ज्यादा लोगों से इधर उधर कहते घूमेंगे तो वो क्या होता, वही बात नहीं कह पाएंगे, आप चार बढ़ा के कहेंगे हर बात। ये आदत खराब होती है। कुल मिला के इधर के उधर करने का मतलब होता है चुगली करना।
ठीक, ये बहुत चुगलखोर है, ये बहुत चुगली करती है, इसके सामने कोई बात मत करना, अभी पूरे गांव में कह देगी। कुछ लोग आदत ऐसी होती है, उनके बाद तुम सब कह दो, 24 घंटे बाद तो वो हर आदमी के पास पहुंच जाएगी। तो इधर के उधर करने का मतलब होता है चुगली करना। आंख का तारा होना, आंख का तारा होने का क्या मतलब? कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्यारी होती है, उनका टूट जाना, उनका खत्म हो जाना या उनका चोरी हो जाना हमें बहुत अखरता है। या मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसके एक ही लड़का है, किसी का एक ही लड़का है, तो उसके लिए वो क्या है? आपका तारा है। ठीक, इसमें आप लिखेंगे बहुत प्यारा होना। क्या लिखेंगे? बहुत प्यारा। ठीक है, इसी प्रकार से अंत में ईद का चांद होना, दिखाई न दें। ठीक है, इसमें आप लिख लीजिएगा दिखाई न दें। ठीक, ये लिखिएगा। आप देखते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है अर्थ बदल जाता है, हमारा सीधा का अर्थ तुरंत विपरीत हो जाता है। जैसे आप भूखे हैं तो आप कहेंगे नहीं हम अफरे हैं, तो भूखे का क्या हो गया? अफरे है, हमारा पेट भरा हुआ। आम कच्चा है, और कच्चा अगर है तो ठीक, नहीं तो पका है, तो ये अर्थ विपरीत हो रहा है। आप सो रहे हैं या दो के अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता, तो एकदम अर्थ बदल जाना ही वो विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे अभी क्या दिन है कि रात है, और जब दिन हटेगा तो क्या आ जाएगी? ये विपरीत शब्द कहे जाते हैं विलोम शब्द। समझ गए? तो यहाँ पर भी हमने कुछ लिख रखे हैं, इनके हम विलोम शब्द लिखेंगे, एक एक करके आप समझे। सरल होंगे, बहुत कठिन नहीं। जैसे आकाश का क्या होता है? तो आकाश का मतलब होता है बहुत ऊपर, तो इसका उल्टा अगर जाएंगे तो बहुत नीचे, और बहुत नीचे वाली जगह को हम लोग पाताल कहते हैं। ठीक, तो आकाश का विलोम शब्द क्या लिखेंगे? पाताल। ताजा, या तो खाना ताजा होगा नहीं तो बासा होगा, ठंडा नहीं होगा। ठंडा तो गर्म होता है। ठीक, बासा, बासा खाना से मतलब होता है जैसे आज शाम को जो खाना बना है वो सुबह कैसा हो जाएगा? बासा। छाव, मित्रता, मित्रता का शत्रुता होगा, मित्र का शत्रु होगा। ठीक, ये समझ के लिखेंगे आप। जीत का, विश्वास का, आप इस पे आ लगा देंगे, केवल वही लिख देंगे अविश्वास। और ये हमने आपको कल पढ़ाया था, विश्वास में ये आ लगने का मतलब क्या लग गया? ये उपसर्ग, आ उपसर्ग है, बताया था कल के इसमें क्लास में पढ़ा चुके। तो ये पहले जो शब्द लग जाते हैं उपसर्ग कहे जाते हैं। नई के पुरानी, खुली, बंद। जैसे हमारी आंख खुली है कि बंद है, दुकान खुली है कि बंद है। मुश्किल का आसान। इसी प्रकार से सम्मान, अपमान। इतना मत चिल्ला। तो सम्मान का हो गया अपमान, भारी का। इसी प्रकार से दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो बहुत मुश्किल से मिले। कोई चीज का मिलना मुश्किल होता है वो दुर्लभ कही जाती है। तो दुर्लभ का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सुलभ। कुछ चीजें आसानी से मिल जाती है वो सुलभ कही जाती है। दंड का क्या होता है? जैसे अभी हमने एक दंड दिया दो बच्चों को, तो दंड ना दे कर गया तो पुरस्कार देते। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब होता है जैसे अभी क्लास में कुछ बच्चे श्रेष्ठ हैं हर बात को पढ़ने में, समझने में, लिखने में, सवाल के जवाब देने में वो श्रेष्ठ है। कुछ बिल्कुल चुप है तो वो कहे जाएंगे हीन। कैसे कहे जाएंगे? सुरुचि, या तो आरुचि लिख दो या कुरुचि भी लिख सकते हैं। आ लिख दो तो ज्यादा बेटर, आरुचि। सुरक्षित, असुरक्षित, इसमें भी आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा असुरक्षित। ठीक है। कोमल, कठोर,
जैसे कोई चीज है आप छू के देखेंगे तो कुछ कोमल लगेगी, जैसे रुई है कोमल लगेगी आपको, और लकड़ी कैसी लगती है? कठोर। पराजय जय हो जाएगी, यानी हार जीत ये भी होती है। वक्र, क्या होता है वक्र का? आप चिल्लाओ। अच्छा, वक्र का चक्र नहीं, वक्र होता है ये वक्र या वक्राकार रेखा कही जाती है। तो इसका बिल्कुल क्या कहते हैं? सीधा। सीधा, सीधी रेखा। तो वक्र का हो जाएगा सीधा या रिजु। वक्र को रिजु भी लिख सकते हैं, रिजु। रजनी, रजनी होती रात, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा बेटा दिन। अपक्ष, ठीक, विपक्ष। या तो पक्ष में बात करेंगे या किसी के विपक्ष, ठीक। तो इस क्लास में हमने ये विलोम शब्द थे, वो सॉरी मुहावरे, इनके अर्थ सीखे। इनका वाक्य प्रयोग भी होता है। वाक्य प्रयोग का मतलब होता है आप एक वाक्य बनाएंगे, उसको ऐसा बोलेंगे ये शब्द भी उसमें आ जाए, ठीक। जैसे हमने कहा कि सोहन तो आजकल ईद का चांद हो गया, ये वाक्य प्रयोग होंगे, बस इतना वाक्य प्रयोग होता है। तो हमने आपको उसका मीनिंग बताया, वाक्य प्रयोग अभी नहीं बताया। और ये थे हमारे इतने विलोम शब्द, ठीक है। सीख पाए इतना? ठीक, इस क्लास में